न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच है। ये दोनों के बीच का ये बताएगा कि कौन सी टीम क्वालिफाई कर रही है। अगर यहाँ इंग्लैंड जीतती है तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन अगर यहाँ पे न्यूजीलैंड जीतती है तो वो सेकंड टीम होगी क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद पाकिस्तान शायद अगला मैच जीते तो भी वो नहीं पहुंच पाएंगे सेमीफाइनल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है काफ़ी टीम्स के लिए यहाँ पे। और इसकी रीडिंग्स भी पिछले मैचेस की तरह काफ़ी डिफरेंट आए, काफ़ी क्लोज मैचेस हैं। जैसे मैंने कल भी बताया था, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच हो या न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका का मैच हो, ये सारे मैचेस बहुत ही क्लोज मैचेस थे। वैसे ही ये मैच भी होगा। इसकी रीडिंग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। टाइम फ्लो के वहाँ पे जाके आप पॉज भी कर सकते हैं, उसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको तीन चीज़ दूंगा। सबसे पहले टाइम फ्लो, यानी कि मैच का फ्लो कैसा चलेगा, बैटिंग बॉलिंग न्यूट्रल फेजेस कहाँ आएंगे, बैटिंग फर्स्ट अच्छा है, बैटिंग सेकंड अच्छा है, ये भी बताऊंगा। साथ ही साथ वेरी लकी लकी प्लेयर्स की लिस्ट और मैच टॉस के प्रेडिक्शन। सबसे पहले शुरू करते हैं 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। यहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स खेली जाएगी श्रीलंका टाइम के हिसाब से या इंडिया टाइम के हिसाब से, दोनों सेम है। तो शुरुआत में जो ये राइट साइड पे आपको दिख रहा है, ग्रीन यानी कि बैटिंग, येलो यानी कि न्यूट्रल और ब्लू यानी कि बॉलिंग वहाँ पे। तो 7 बजे से लेके लगभग 7:30 बजे तक यहाँ पे बैटिंग और न्यूट्रल फेजेस दिखाई देंगे आपको, यानी कि बॉलिंग जो टीम होगी वो 7:20 से लेके 7:30 बजे तक वापसी करते हुए दिखाई देगी, थोड़ा ब्लॉक करते हुए दिखाई देगी। विकेट गिरने के चांसेस कम है यहाँ पे, लेकिन गिर भी सकते हैं अगर ओवर एग्रेसिव शॉट खेलने जाते हैं या एक्सेसिव हिटिंग करने जाते हैं तो। हालांकि यहाँ पे 7 से लेकर 7:30 बजे तक आपको लगभग पावर प्ले का होगा यहाँ पे सिलसिला, तो अच्छे रन बनते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद 7:30 बजे से लेके 7:50 तक, यानी कि नेक्स्ट 4 से 5 ओवर यहाँ पे फिर बॉलिंग टीम काफ़ी अच्छा करते हुए दिखाई देगी। ये होंगे लगभग 7वें ओवर से लेके 10वें या 11वें ओवर तक, और बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा मुश्किल होगा स्कोर करना, इसीलिए विकेट बचा के रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट बैटिंग वाली टीम के लिए। अगर यहाँ पे विकेट गिर जाती है एक या दो, फिर थोड़ा प्रेशर बिल्ड हो सकता है जो फर्स्ट टीम बैट करी है। इसके बाद फिर 7:50 से 8 बजे तक न्यूट्रल फेजेस, फिर 8 बजे से लेके 8:15 बजे तक बैटिंग अच्छी होगी, और फिर लास्ट के जो 2 ओवर बचे होंगे वहां पे बॉलिंग वापसी करेगी। बिल्कुल मिक्स सा सेशन है। शुरुआती बैटिंग से हो रही है 3 या 4 ओवर, फिर न्यूट्रल फेजेस है 7वें ओवर से लेके 11वें ओवर तक या 12वें ओवर तक, फिर वहाँ पे बॉलिंग बहुत बढ़िया। फिर 13 से लेके 17 ओवर तक मिक्स चलेगा, यानी बैटिंग भी और बॉलिंग भी। और लास्ट के जो 2 ओवर बचेंगे 17 से 20 तक, वहाँ पे फिर आपको बॉलिंग वापसी करते हुए दिखाई देगी। सेकेंड इनिंग्स की जब चलते हैं, यानी कि 8:50 से लेके 10:30 तक, यहाँ पे शुरुआती 2 या 3 ओवर हो सकते हैं बिल्कुल अच्छे। विकेट गिरने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट इनिंग्स। यहाँ पे सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग 8:50 से लेके 9:10 तक थोड़ी सी बेटर होगी, तो यहाँ पे हालांकि रन्स बनते आपको दिखाई देंगे, लेकिन विकेट गिरने के चांसेस भी हो सकते हैं। इवन अगर कॉशियस क्रिकेट खेलते तो बहुत ही संभल के खेलना होगा, यहाँ पे ज़्यादा विकेट्स नहीं खोने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट फेज अगर निकल भी जाता है तो 9:10 से लेकर 9:40 तक, यानी कि ये आधा घंटा जो होगा लगभग 5वें ओवर से लेके 10वें ओवर तक बहुत ही क्रूशियल होगा। यहाँ पे रन्स बनाने थोड़े से मुश्किल हैं, यहाँ पे विकेट्स गिरने के भी चांसेस है और एक से ज़्यादा विकेट्स भी गिर सकती है। काफ़ी बड़ा ब्लू पैच है बॉलिंग का। तो 5th ओवर से लेके लगभग 10 या 11 ओवर तक यहाँ पे फिर बॉलिंग वापसी करेगी। उसके बाद अगर यहाँ पे बच जाते हैं तो 11 से लेके 15 ओवर तक फिर बैटिंग वापसी करेगी, और फिर वापसी करेगी बॉलिंग 10 बजे से लेके 10:10 तक। अगर वहाँ पे विकेट ज़्यादा नहीं गिरती तो लास्ट में फिर मोस्टली वहाँ पे बैटिंग बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। तो मिक्स फेजेस है। पहले ओवर्स में अगर देखेंगे तो पहले 4 या 5 ओवर बढ़िया बैटिंग होगी वहाँ पे, फिर 5वें ओवर या 6ठे ओवर से लेके 10वें ओवर या 11वें ओवर तक वहाँ पे टोटल डोमिनेशन ऑफ बॉलिंग है। और 11 से लेके जो 20 ओवर होगा वो बिल्कुल न्यूट्रल चलेगा, यानी कि रन्स भी बनते आपको दिखाई देंगे कुछ ओवर्स में, विकेट्स भी गिरते हुए दिखाई देंगे। बड़ा टारगेट होगा अगर फर्स्ट इनिंग्स में तो काफ़ी मुश्किल होगा चेस करना, क्योंकि एक बहुत बड़ा पैच आ रहा है ब्लू का जो बॉलिंग का है। अगर फर्स्ट इनिंग्स में इतना बड़ा टारगेट नहीं होता है, अराउंड पार स्कोर होता है, फिर सेकंड इनिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज होगा वो होगा 9:30 से 9:40। अगर यहाँ पे बहुत क्रूशियल विकेट लूज कर देते हैं फिर वापसी करना बहुत मुश्किल होगा। ये जो सेक्शन है इसको ध्यान से देखिए, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल देख लेते हैं न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे हमारे वेरी लकी लकी प्लेयर्स, और उसके बाद हम देखेंगे एस्ट्रोलॉजी से। तो पहले आज न्यूमरोलॉजी से शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे हैरी ब्रुक, जॉर्ज बटलर, बेन डकेट, विल जैक्स, रेहान अहमद और आदिल रशीद, बहुत ही लकी नंबर हैं इनके, बढ़िया। इनकी लाइफ पाथ, नेम नंबर, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ की, बहुत ही अच्छी है। और फिन एलन, डेवॉन कॉनवे, डैरिल मिचेल और जेम्स
निशाम, ये हैं हमारे न्यूजीलैंड की तरफ से वेरी लकी। लकी में आते हैं सैम क्यूरन, टॉम बेंटन, जेमी ओवरटन और जोफ्रा आर्चर, और मिचेल सैटनर जो कैप्टन भी है न्यूजीलैंड के, लॉकी फर्ग्यूसन, कायल जेमिसन, रचिन रविंद्र, ये सारे आते हैं लकी में, यानी कि ठीक ठाक करते हुए दिखाई देंगे। ज़्यादा ओवर पावर परफॉर्मेंस नहीं होगी वेरी लकी जितनी, लेकिन अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, आपको आपकी ड्रीम 11 के लिए पिक कर सकते हैं इन्हें। न्यूमरोलॉजी ये सारे प्लेयर्स की बहुत अच्छी है, इन्हें डेफिनेट पिक कर सकते हैं आप। ध्यान में ये रखें कि बैटिंग पहले कौन करने आता है और सेकंड बैटिंग करने कौन आता है, उसको ध्यान दीजिए। फिलहाल ये हमारे वेरी लकी लकी। अब चलते हैं न्यूट्रल बिलो न्यूट्रल की तरफ। यहाँ पे भी न्यूमरोलॉजी मैंने सेम यूज़ की है। फिल शॉट, लियाम डॉसन, जेकब बेथल, जॉश टोंग, ल्यूक वुड, ये इंग्लैंड की तरफ से न्यूट्रल में आते हैं। मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, टिम सर्फर्ट और इश सोडी, ये आते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से न्यूट्रल में। बिलो न्यूट्रल में दो प्लेयर्स हैं, मैट हेनरी और जेकब डफी। तो जो न्यूट्रल वाले हैं वो ठीक ठाक है, यानी कि इनके नंबर्स ओके हैं। अगर ये अच्छे टाइम जोन में आते हैं तो बढ़िया करेंगे, अदरवाइज ये जीरो पे भी आउट हो सकते हैं या आपको जीरो विकेट्स भी देखते हुए दिखाई देंगे। और जो बिलो न्यूट्रल वाले हैं उनकी बहुत ही वीक है आज हमारी न्यूमरोलॉजी नंबर्स, तो इतने कुछ खास करते हुए नहीं दिखाई देंगे, इन्हें अवॉइड कर सकते हैं अपनी ड्रीम 11 के लिए। तो ये हमारी लिस्ट है जो न्यूमरोलॉजी पे बेस्ड है। अब चलते हैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ। यहाँ पे जोडियक साइंस, इनकी जो ओवरऑल एस्ट्रोलॉजी वो यूज़ किए चार्ट्स। तो वेरी लकी में हैरी ब्रूक, जॉस बटलर, फिल सॉल्ट, सैम क्यूरन, फिन एलन, टेरल मिचेल और जेम्स नीशम, ये बढ़िया करेंगे, इनकी एस्ट्रोलॉजी बढ़िया। अगर ये आपको न्यूमरोलॉजी लिस्ट में भी वेरी लकी में दिखाई देते तो डेफिनेट पिक कीजिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। टाइम फ्लो से मैच करिए, बहुत ही अच्छा करते दिखाई देंगे। लकी में आते हैं बेन टैकेट, विल जैक्स, जेकब बेथल, रिहान अहमद, मार्क चैपमैन, रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स। अगेन सेम वे, ये अच्छा करते हुए दिखाई देंगे आपको। अगर ये सेम वे में आपकी न्यूमरोलॉजी में भी आ रहे हैं अच्छे नंबर्स पे तो डेफिनेट पिक कीजिए, इन्हें बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल ये जो दो लकी वेरी लकी वाले, इनको डेफिनेट पिक होने चाहिए आपके टीम में, आपको बहुत अच्छा करके दिखाई देंगे ड्रीम 11 में। इनके साथ साथ जो प्लेयर्स इसमें कॉमन आ रहे हैं दोनों में, वो तो बहुत ही बढ़िया करेंगे। फिर हमारे न्यूट्रल बिलो न्यूट्रल वालों की लिस्ट की तरफ चलते हैं। तो न्यूट्रल में काफ़ी लंबी लिस्ट है हमारे पास। टॉम बेंटन, लियम डॉसन, जेमी ओवरटन, जॉश टोंग, ल्यूक वुड, जेकब डफी, मैट हेनरी, कायल जेमिसन, टिम सर्फर्ट और इश सोडी। तो काफ़ी सारे बॉलर्स हैं यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं न्यूट्रल में, यानी कि हो सकता है शायद इनके दिन इतना अच्छे ना हो एज पर एस्ट्रोलॉजी। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से फिर भी ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। ब्लू न्यूट्रल में आते हैं आदिल रशीद, जोफ्रा आर्चर, मिचेल सैटनर और डेवॉन कॉनवे। मिचेल सैटनर के नंबर जहाँ पे अच्छे थे वहीं पे उनकी एस्ट्रोलॉजी बिलो न्यूट्रल आ रही है, तो एस्ट्रोलॉजी आज इनको इतना सपोर्टिव नहीं है। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट फेजेस में आपको ये थोड़ा सा लो परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। पिछले मैच की तरह इतना अच्छा नहीं होगी शायद इनकी परफॉर्मेंस, लेकिन बाकी जो प्लेयर्स हैं न्यूट्रल बिलो न्यूट्रल वाले, उन्हें सोच समझ के पिक कीजिए। टाइम फ्लो के हिसाब से देखिए कौन सी टीम पहले बैट करती है, कौन सी टीम बॉल पहले सेकंड करती है। सेकंड बॉलिंग थोड़ी सी बेटर दिखाई दे रही है फर्स्ट बॉलिंग के मुकाबले। हम उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, लेकिन फिलहाल चलते हैं हमारे मैच और टॉस के विनर्स की तरफ। तो यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ करूँगा। सबसे पहले शुरू करता हूँ न्यूमरोलॉजी से। न्यूमरोलॉजी में हमारे दोनों टीम के कैप्टन इंग्लैंड के हो गए और न्यूजीलैंड के हो गए। दोनों टीम के जो कैप्टन है हैरी ब्रुक और मिचेल सैटनर, दोनों के जब नंबर देखता हूँ इंग्लैंड के कैप्टन के ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहे हैं आज कंपैरिजन टू हमारे न्यूजीलैंड के। जो नंबर्स हैं इनके साथ साथ ही जो आज का दिन है उनको सपोर्ट करता है, ब्लू कलर को और रेड कलर को ज़्यादा सपोर्ट करता है। ब्लैक कलर आज अनफॉर्चुनेटली इतना भारी नहीं होगा। आज नंबर 8 का दिन भी नहीं है, सैटरडे भी नहीं है। हालांकि न्यूजीलैंड परफॉर्म बहुत अच्छा करे, बहुत ही बढ़िया करेगी, इनको सपोर्ट ज़रूर मिलेगी, लेकिन सैटन की नहीं, इनको खुद की परफॉर्मेंस की जो न्यूमरोलॉजी इनकी इंडिविजुअल प्लेयर्स क्या है ये वगैरह चीज़ों की मिलेगी। लेकिन टॉस के लिए इंग्लैंड के कैप्टन मेरे लिए हल्के से फेवरेट होंगे। 55 to 60% चांसेस है कि वो टॉस जीतेंगे। वहीं पे मिचेल सैटनर अराउंड 45 to 50% कहूँगा, क्योंकि इनके नंबर्स हालांकि अच्छे हैं आज के दिन के लिए। न्यूमरोलॉजी बढ़िया है, एस्ट्रोलॉजी थोड़ी सी वीक है आज, इस वजह से जहाँ पे टॉस होगा उस टाइम पे थोड़े से वीक नज़र आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड। मैच के लिए दोनों टीमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे सूटेड है। आज का जो डेट है वो अगर आप देखेंगे तो नवंबर 9 और नंबर 3 पे आता है, और अगर न्यूजीलैंड की आप डेट के साथ साथ उनका जब नंबर कैलकुलेट करते हैं ओवरऑल न्यूजीलैंड की जो अल्फ़ाबेट्स को, तो नंबर 6 पे आता है, वहीं इंग्लैंड नंबर 8 पे आता है। तो 9 और 3 जो होते हैं वो 6 को ज़्यादा सपोर्ट करते, फेवर करते हैं। वहीं पे इंग्लैंड जो है वो 8 पे आता है, तो उनको इतनी सपोर्ट नहीं है आज, लेकिन जो कलर्स पहनते हैं ब्लू और रेड वो ज़्यादा सपोर्टिव है। बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगी उनको कलर वाइब्रेशंस की भी, साथ साथ उनके प्लेयर्स काफ़ी वेरी लकी लकी में आ रहे हैं। न्यूजीलैंड ऑन दी अदर हैंड ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं, जो मुझे लगता है इतनी सक्सेसफुल नहीं होती। उनको कई बार जहाँ पे स्ट्रगल मैचेस होते हैं वहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती, इसलिए मैंने वेरी क्लोज कॉल लिखा है। क्योंकि अब आप बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की से हट के एस्ट्रोलॉजी की तरफ।
क्यों मैंने वेरी क्लोज लिखा हुआ है, इसका रीज़न ये है कि जो मैच में आप देखेंगे सेकेंड इनिंग में जहाँ पे ब्लू फेजेस थे, वहीं पे अगर न्यूजीलैंड चेस करने आती है फॉर एग्जांपल, तो उस ब्लू फेजेस में यानी कि नंबर 5 ओवर से लेके 11वां ओवर तक इंपॉर्टेंट विकेट लूज करने के बहुत बड़े चांसेस हैं उनके, जो पिछले मैच में उन्होंने किया था। जैसे मैंने बताया था आपको, वहां पे उनकी हेल्प करने के लिए मिचेल सैटनर थे। इस मैच में कौन हेल्प करता है वो देखना होगा, लेकिन इस मैच में भी वो फंस सकते हैं। अगर वहां पे विकेट उनकी एक्स्ट्रा गिरती है जो अनफॉर्चुनेट होगा, यानी कि रन आउट हो सकता है, एलबीडब्ल्यू डिसीजन जा सकता है उनके फेवर में, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, तो वहां पे फिर दिक्कत में आ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पहले इनिंग में जो बैट करने आ रही टीम, उनको ध्यान देना है कि पहले ओपनिंग तो अच्छी होगी उनकी, लेकिन बाद में जो बीच के ओवर्स होंगे 7वें ओवर से लेकर 13 ओवर तक, वो अच्छे से खेले। और सेकेंड इनिंग्स वालों को ये ध्यान में रखना है कि जो 5वें ओवर से 11 या 12वें ओवर है वहां तक ठीक खेले, लेकिन उसके बाद भी फिर न्यूट्रल फेजेस में जाते हैं, तो ओवरऑल उनको 5वें 6ठे ओवर से थ्रू आउट द मैच बहुत ही सोच समझ के खेलना होगा। काफ़ी फंसा हुआ मैच है। जो भी टीम यहाँ पे फर्स्ट बैट करे या सेकंड बैट करे, दोनों केसेस में थोड़ा सा फंसेगी। ड्यू की हेल्प इतनी खास ज़्यादा मुझे नहीं दिखाई दे रही है। तो ऑन दी अदर हैंड जो एस्ट्रोलॉजी है वो सेकंड टीम को यहाँ पे ज़्यादा फेवर कर रही है, लेकिन ये बहुत ही करीबी मुकाबला होगा। मैच किसी भी दिशा जा सकता है। उम्मीद यही करूंगा कि मैच दोनों टीमें अच्छा खेले और अपने क्रूशियल मोमेंट्स पे इसको एकदम अच्छे से इसको प्रेजेंट करें। और जहाँ जहाँ पे मैंने आपको ब्लू निशान बताएं या बॉलिंग जोन्स बताइए, उससे ध्यान दीजिए, उसको पॉज करके देखिए, उसको बार बार उसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। वो बहुत इंपॉर्टेंट फेजेस हैं सेकेंड इनिंग स्पेशली। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसके साथ साथ जितने पिछले मैचेस में मैंने आपको बताया था, इंडिया का मैच हो जो चला था जिम्बाब्वे के साथ, या साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज, दोनों बिल्कुल वैसे ही के वैसे गए हैं। तो उम्मीद यही रहेगी आगे चल के जो टॉप 4 मैंने लिस्ट दी थी वो वैसे ही जाएंगे। तो बाकी मैचेस का प्रेडिक्शंस भी मैं आपको पोस्ट करूंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपके सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियोज़ को, और सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल और जय हिंद दोस्तों।